मैंने एक बार ओवैसी साहब से ये सवाल पूछा कि इतना कुछ तो दिया है सरकार ने, तो उन्होंने इसके काउंटर में ये कहा कि सरकार ने कोई एहसान थोड़ी ना कर दिया, ये तो सरकार को करना ही है, ये तो सरकार का काम है, लेकिन सरकार एक पैटर्न के तहत हम पर हमला कर रही है। सरकार ने कोई एहसान नहीं करा। पहले हमने राजीव गांधी का स्टेटमेंट भी सुना है कि जब 1 रुपए चलता था 15 पैसे पहुंचता था। अब नरेंद्र मोदी के खाते से 1 रुपए चलता है, मतलब सरकार के खाते से 1 रुपए चलता है तो 1 रुपए पहुंचता है, और उसमें से मुसलमानों को, अपनी जनसंख्या से ज्यादा लोगों को फायदा मिला है। आप किसी बड़े क्षेत्र में देख लीजिए, एंटरप्रेन्योर देख लीजिए, आप जर्नलिस्ट देख लीजिए, आप राष्ट्रपति, क्रिकेटर, बॉलीवुड, कोर्ट, लीगल फैटर्निटी, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है मीनाक्षी जहां अगर मुसलमान काबिल हो, जहां मुसलमान काबिल हो और ना पहुंचाओ, तो मेरे ख्याल से कलीम जी आप डिबेट खराब कर रहे हैं। आप सड़कों पे, कलीम जी की आवाज थोड़ी देर पीसीआर रिक्वेस्ट ना आए, सब अपनी अपनी बारी पर बोले, फिर मैं दानिश जी के पास जाऊंगी। है ना, आप सड़कों पे भी दंगा करते हैं, यहाँ पे दंगा कर रहे हैं। मुझे दो बातें और कहने दीजिए, 2 बातें और कहने दीजिए। देखिए, पत्थर, पेट्रोल बम और विक्टिम कार्ड, ये तीनों एक ही छत पे नहीं हो सकते। मैं तो आपसे कहता हूं कि अपने बच्चों को भी पढ़ने भेजिए, उनको विक्टिम कार्ड मत थमाइए उनके हाथ में एम्प्लॉयमेंट उनको पढ़ाइए तो एम्प्लॉयमेंट कर पाएंगे। एटीएम कार्ड टकराइए। आप केवल विक्टिम कार्ड थमा के आज तक अपनी राजनीति कर रहे हैं, उस राजनीति से बाहर आइए। ठीक है दानिश जी, देखिए, अगर किसी व्यक्ति के साथ कुछ गलत हो रहा है तो कानून उस पर काम करेगा और सजा देगा। अब लेकिन ये अगर असदुद्दीन ओवैसी ये कहते हैं कि डिक्लेयर्ड वॉर ऑन मुस्लिम, तो ये कौन से पैटर्न का वो जिक्र कर रहे हैं? वो कलीम जी पता नहीं कौन से कौन रोहित चोपड़ा के आर्टिकल का हवाला दे रहे हैं, वो भी किसी के प्रेडिक्शन के आधार पर लिखा गया है। तो ऐसे प्रेडिक्शंस के आधार पर क्या ये तय कर दिया जाएगा कि देश में कौन सी सरकार है और किसकी सरकार है, और मुसलमानों के साथ गुनाह हो रहा है? देखिए, मैं तो मीनाक्षी जी एक बात कहूंगा कि सबसे पहले उनके जो कहने का मतलब का जो मैं अंकल निकाल पाया हूं वो ये है कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड डिस्क्रिमिनेशन है। और डिस्क्रिमिनेशन तो बहुत अच्छे अल्फाज हैं, वो वॉर इसीलिए है क्योंकि कोर्ट के फैसले के पहले जब आप फैसला करना निकल जाते हैं, इसका मतलब ये है कि आप मुसलमानों के खिलाफ कोर्ट का फैसला नहीं चाहते, आप खुद ही कोर्ट बन जाना चाहते हैं। और कोर्ट के फैसले आने के पहले ही आप बुलडोजर चला देंगे, आप सजाओं में डाल देंगे, आप एनएसए लगा देंगे। मतलब होगा ये कि अगर तौकीर रजा साहब बोलेंगे तो उनके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए जाएंगे, और अगर नरसिंह आनंद बोलेगा तो दूसरे दिन बेल मिल जाएगी। यही वॉर है। दूसरा मैं कह रहा था कि शांतनु अभी आंकड़े दे रहे थे, बहुत अच्छे इन्होंने आंकड़े दिए, और उनके तो अकबरुद्दीन ओवैसी को भी इस मामले में बरी कर दिया गया, जबकि आप भी जानते हैं उन्होंने गलत बोला था। उसमें मामला खत्म हो गया, उस पर बहस ना करें तो ज्यादा बेटर। कोर्ट का फैसला आ गया, अगर मानते हैं हम तो उस पर कोर्ट का फैसला आ चुका है। दूसरा मैं कहूं, असदुद्दीन ओवैसी ने खुद कहा था कि कोर्ट फाइनल नहीं है। शांतनु, अभी अब दानिश कुरैशी को हम सुन लें। मैं बोल लूं शांतनु, मैं बोल लूं करीम भाई से सीखा हूं तो लेकिन दानिश जी मुझे एक बात बताएं, उन्होंने तब भी यही बयान दिया था जब हिजाब रो पूरा सामने आया था। उन्होंने कहा था कि ये गलत हो रहा है, मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है, जबकि हिजाब को लेकर भी कोर्ट ने जो बयान दिया था वो उन्होंने मानने से इनकार कर दिया था। तब कोर्ट के ऊपर ही उन्होंने सवाल खड़ा किया। ठीक है, जब ट्रिपल तलाक को लेकर बहस चल रही थी तब भी असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ये मुसलमानों को टारगेट करते हुए एक पैटर्न के तहत किया जा रहा है। ऐसा क्यों है कि बार बार ये पैटर्न, कभी ट्रिपल तलाक, कभी हिजाब, आज डिमोलिशन के पीछे, ये इस पूरे प्रकरण के पीछे खड़े होकर फिर वो ये कह रहे हैं कि देयर इज अ वॉर ऑन मुस्लिम्स? ये भी तो एक पैटर्न दिखता है। बिल्कुल सही कहा। देखिए, आपने ट्रिपल तलाक पे कहा, आपने हिजाब पे कहा, आपने बाबरी मस्जिद पे कहना भूल गई। ये सारी चीजें ही डिफाइन कर रही हैं कि देयर इज अ स्टेट स्पॉन्सर वॉर अगेंस्ट द मुस्लिम इन द नेशन, और वही कहने का उनका मकसद है। अगर आप सुप्रीम कोर्ट की बात माने सर, वो मामला तो सेटल हो चुका है। दानिश जी, अगर आप सुप्रीम कोर्ट की बात माने तो वो मामला तो सेटल हो चुका है। अभी के शर्मा जी कह रहे थे, अगर आप कोर्ट की बात माने तो वो मामला तो सेटल हो चुका है। अब मैं भी तो ये कह सकती हूँ दानिश जी। मानिए वहां पे है। मैं के शर्मा जी को और बात बताऊं, सुन के शर्मा जी अभी मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स को आह्वान कर रहे थे। मुझे एक 10 सेकंड और दे मीनाक्षी जी। बिल्कुल बिल्कुल बोले। अभी के शर्मा जी कह रहे थे इंटेलेक्चुअलों को आह्वान कर रहे थे। सबसे पहले तो के शर्मा जी आप ये बताओ
क्या इस देश में भारतीय जनता पार्टी का जन्म हिंदू मुस्लिम की एकता करने के लिए हुआ है? बताइए तो। इस देश में सांप्रदायिकता का बीज आपने बोया, इस देश में दिलों में तफरके आपने पैदा किए, बाबरी मस्जिद तोड़ने के आंदोलन चला के, और वही जो है शेर के मुंह खून लग गया है। आपको यह समझ में आ गया है कि बस जुल्म करो इन लोगों पे और सत्ता हासिल कर लो, और सत्ता हासिल करने के बाद बिल्कुल सूफी बातें करो कि सबका साथ सबका विकास। अरे कहां है सबका विकास? अभी शांतनु कह रहे थे कि 18% आबादी, मैं डिनाई करता हूं इस नंबर से, लेकिन फिर भी 18% आबादी में 28% लोगों को टॉयलेट दिया। इसका मतलब यह है कि सच्चर कमेटी के जो आंकड़े हैं, आप सोचिए कि इतने सारे लोगों के पास यूज करने के लिए टॉयलेट भी नहीं है। ये हालात बना दिए भारत की सरकार ने। और आप बोलिए ना, 70 साल की सरकारों को बोलिए आप। बिल्कुल, आपने 70 साल की सरकारों ने क्या किया, जिनको आपने समर्थन दानिश की बात आने दे। बोलिए आप। सुनिए, सरकारों के वेलफेयर की स्कीम पे भारतीय जनता पार्टी और ये जो भी पॉलिटिकल एनालिस्ट ये कहता है ना कि सरकार ने ये दिया, सुनिए मेरी बात, सरकार नागरिकों के लिए है, सरकार हिंदू और मुसलमानों के लिए नहीं है। आपको काम करना पड़ेगा तो उनका मेरिट्स है, उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।